Muhammadi Raman Singh, son. Mr. Ali Anwar Ansari, 5 minutes to you, please. Confined to that time allotted to you. हमारे भाजपा के नेता ने अभी एक शेर पढ़ा, मैं भी एक शेर पढ़ करके ही शुरुआत करना चाहता हूं और उस शेर से पहले आप सभापति मत बन जाइए। उस शेर से पहले एक फिल्मी गीत है कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दोगे, लेकिन तुम ही दवा दोगे, आप तो इतने बेवफा हैं कि आपसे वफा की उम्मीद करना भी बेवकूफी है, इसलिए वो भी उम्मीद नहीं है। अब मैं शेर पढ़ता हूं सर। हाँ, डिस्टर्ब मत कीजिए कि आप तो तुम तो जीने की, तुम तो दवा मरने की देते हो और दुआ जीने की करते हो। क्या मजाक है कि आप निंदा भी करते हैं, लेकिन ये बीमारी आप फैलाते भी हैं। ये जो लिंचिंग नाम की बीमारी है, आपकी विचारधारा की देन है, आपकी पार्टी की देन है। और ये जान लीजिए कि जो आग लगा रहे हैं उस आग से कोई बचने वाला नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, दलित भी मारे जा रहे हैं, ओबीसी के लोग भी मारे जा रहे हैं और हमारे पुलिस अधिकारी भी मारे जा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, कश्मीर में हमारा एक पुलिस का अधिकारी जो नमाजियों की हिफाजत के लिए गया था, उस पर भी हमले हुए और वो मारा गया। और मैं कहना चाहता हूं कि आप भी बचने वाले नहीं हैं, मीडिया के लोग भी बचने वाले नहीं हैं, हम मेंबर पार्लियामेंट जनप्रतिनिधि भी बचने वाले नहीं हैं। ये संक्रामक बीमारी की तरह से देश में ये लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको मेहरबानी करके बढ़ावा मत दीजिए। ये कोई एक राज्य का मामला नहीं है, ये कोई कानून और व्यवस्था का भी मामला नहीं है। ये मामला इतना खतरनाक है कि इस देश की एकता और अखंडता को, इसकी जमहूरियत को, इसके संविधान को ताश नाश कर देगा। आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, देश को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं, देश को एक गृह युद्ध की कगार पर आपने खड़ा कर दिया है। इसलिए भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि मैं मेवात में गया था और मेवातियों 10,000 मेवातियों के साथ हम लोग 2 तारीख को पिछले महीने, इसी महीने 2 तारीख को हम लोगों ने यहां जंतर मंतर पर मजमा भी लगाया था। आप जुनैद के घर भी मैं गया था। आप मेवात के इतिहास को जानते हैं, दीवारों पर नारा लिखते हैं बाबर की औलादो भारत छोड़ो। जानते हैं मेवात का इतिहास, मेवातियों का इतिहास। 1527 ईस्वी में जब बाबर सेना लेकर के आया खानवा के मैदान में, राजस्थान में वो खानवा का मैदान है, बाबर की सेना से लड़ने के लिए हसन खां मेवाती 12,000 घुड़सवार फौज के साथ गया। इतिहास पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि बाबर ही इस मुल्क के अंदर सबसे पहले तोप और बंदूक लेकर के आया था। उसके पहले परंपरागत हथियारों से लड़ाई होती थी। 12,000 सैनिक, हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का, भारत के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। एक दिन में 15 मार्च को खानवा के मैदान में 12,000 मेवाती मुसलमान सिपाही मारे जाते हैं अपने सरदार हसन खां मेवाती के साथ। उन मेवातियों को आप बिरयानी में आप बीफ खोज रहे हैं, घर घर में हड़िया और तसला उखाड़ करके देख रहे हैं। उनका सारा रोजगार आपने, जितने मेवातियों को आपने टारगेट किया है,
मेवातियों जितना गोपालन मेवाती करते हैं, उतना कोई गैर मुस्लिम भी गोपालन नहीं करता। उनके सामने मैं गया था, सबसे बड़ा संकट है कि वो अब गाय नहीं पालन करना चाहते हैं। राजस्थान में जाके के अलवर में कुछ मुसलमानों ने ले जाकर के कलेक्टरी में कहा, अपनी सैकड़ों गायों को ले जाकर के इसको रखिए, ये हमारे जान का जंजाल बन गया है, ये हमारे जानवर। कलेक्टर ने हाथ जोड़कर, आप ही का कलेक्टर है, आप ही की हुकूमत है, हाथ जोड़ करके कहा कि मेहरबानी करके ले जाओ, इतनी गायों को हम कहां रख सकते। महोदय, मैं हरियाणा में गया, मैं झारखंड में गया था। बड़ी दर्द होता है, हम लोग का एक ही राज है, रिश्तेदारियां हैं, तमाम चीजें हैं, किस तरह का हालत आप बना करके रखा है। ईद के दिन महोदय, ईद के दिन उस्मान मियां के घर, जिसका हटिया बरवाबाद नाम है, गिरिडीह में उस्मान मियां एक गोपालक है। 11 गाय, जर्सी गाय पाल रखी है। 35,000 40,000 एक गाय की कीमत है। उसकी गाय ईद के दिन मर जाती है। वो शाम को जा करके फेंक आता है। वो पहले दलित को कहता है, दलित कहता है कि भाई आजकल माहौल गड़बड़ है, हम कैसे फेंके, 1,000 रुपया दोगे तब फेंकेंगे। कहा कि पहले तो 200 रुपया देते थे, अब 1,000। कहा कि जान पर आफत है, लेकिन वो क्या करे, वो जा करके फेंक आता है गांव के किनारे उस्मान मियां। और रात में वो पहरेदारी होती है कि उसको कुत्ता और सियार मत खा जाए, और रात में उसकी गर्दन काट करके उस गाय की, जर्सी गाय की, और उसका टांग काट करके कहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। और सवेरे ईद के दूसरे दिन हंगामा किया जाता है कि ये गाय खाने वाला था, हल्ला हुआ तो, और चीम गोइया हुआ तो ये ला करके किनारे फेंक दिया। और लोग जुटते हैं, जुट करके उसके घर में आग लगाते हैं, उसकी पत्नी को, उसकी बहू को, उसके बेटे को घर में आग लगा करके जला देते हैं। उसको मारते मारते तब तक मारते हैं जब तक ये पता नहीं चलता है कि ये मर गया है, जिंदा नहीं है, तब तक उसको पीटते हैं। लेकिन वाह, ऐसे लोग भी हैं हमारे अधिकारी, हमको फक्र कहना चाहते हैं कि वहां का कलेक्टर उमाशंकर सिंह, वहां का एसपी जो कोई आदिवासी भाई है, कृष्णोपा या क्या नाम है उनका, वो जान पर खेल करके, अपनी जान का जोखिम लेकर के, और उसको अधमरे को भी अपने कब्जे में लेते हैं, और उस्मान के जिन घर में आग लगाया है उन लोगों को भी बचा करके लाते हैं। मैं वहां गया था, उनकी बाकी 10 जर्सी गायें लूट ली जाती है, उनकी बकरियां ले जाती हैं, उनकी भेड़ें लूट ली गई, उनका अनाज लूट ले गया। इसी साल उनके 2 बेटों की शादी हुई थी, उनके गहने और तमाम बर्तन जल करके वो खाक है, वो लूट लिया गया। उस गांव में किसी मुसलमान ने नहीं, हिंदू भाई ने कहा कि यहां डीएम और एसपी का चला। साहब, यहां डीएम और एसपी का चला, यहां जो सत्ता के शिखर पर जो आदमी बैठा हुआ है उसका नहीं चला। मैं नाम नहीं रखना, सत्ता के शिखर पर जो बैठा हुआ है उसका नहीं चला। ये होता है बगल के गांव में ईद के दिन भी किसको चल रहा गांव में। सर देखिए, मैं हो करके आया हूं घटना से, अखबार पढ़ के नहीं, मैं घटना का बयान कर। सर दो अभी तो बस शुरू, because of the contents of your speech, हम खत्म कर रहे हैं। Kindly understand the position of the chair also, please. सर, किसको चरघरा गांव में मैं कहना चाहता हूं कि चारों तरफ घटा तो अंधेरा है, एक नाउमीदी है, एक बेचैनी है और एक तड़प है, लेकिन उसमें उम्मीद की भी कोई किरण है। वो कलेक्टर और एसपी ने बचाया, ये उम्मीद की किरण है। हमको तो डर लगता है इस हाउस में हमने नाम रख दिया, कहीं वही हालत नहीं हो जो कि बुलंदशहर से बहराइच जो आदमी हुड़दंगियों को पकड़ता है, शायद वो महिला अफसर है, उसका ट्रांसफर हो जाता है या उसको बाद में सजा दी जाती है। इस तरह की घटना नहीं हो, ये कहते हुए भी डर लगता है। उसी तरह से मैं महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि
किसको चरघर्रा गांव में भी वहां भी दंगा फसाद कराने की कोशिश की गई। ईद के दिन नमाज 10:30 बजे हुई। सभी जानते हैं, हिंदू भाई भी जानते हैं कि 8 से 9 बजे तक का समय होता है आखिरी नमाज का। 10:30 बजे नमाज हुई, वहां के दलित भाई खड़े हो गए। कोई चौधरी नाम का मुखिया का, पूर्व मुखिया का पति है, वो खड़ा हो गया और पूरा दलित का गांव खड़ा हो गया और कहा कि हम लोग हजारों साल से इस गांव में रहते हैं, ईद के दिन कोई मुसलमान गाय नहीं काटेगा। वहां गाय का वो पूंछ किसी चमड़े का और पूंछ ला करके नदी के किनारे रख देते हैं गांव के बाहर, वहां बच जाता है। ये एक उम्मीद की एक किरण भी है। सब जगह यही नहीं है। दो और सर, दो सेकंड, 2 मिनट। एक मैं कहना चाहता हूं, देखिए गिरिडीह से 15 किलोमीटर दूर बैंगाबाद चौक है। बैंगाबाद चौक गिरिडीह से, वहां एक ले जा रहे थे गाड़ी में, कुछ गायों को लोग ले जा रहे थे और इन हुड़दंगियों ने, तथाकथित गोरक्षकों ने उनको घेरा और मारना शुरू किया। उन लोगों ने कहा कि अरे बदमाश, हम भी हिंदू हैं और अपना नाम बताया। और तब गांव के अगल बगल के हिंदू भाई भी लाठी लेकर के निकले और खूब अच्छी से उनकी मरम्मत की। ये भी दीवार पर लिखी इबारत है। कोई हम हिंसा के लिए नहीं कह रहे हैं कि उनकी पिटाई उन लोगों ने की, अच्छी बात की, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अगर नहीं रोकोगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। You wanted 3 minutes and you spoke 11 minutes. Nothing more will go on record. 2 minutes. No, this is unfair. 2 minutes. Unfair. No. I added your name. It was not. You see, this is very unfair. I am sorry. Sir, you asked for 3 minutes. And so I included. Now you spoke 11 minutes and you are not talking. I want to control the house. No. सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का रमन सिंह, बीमारी है। No, please. पॉलिटिकल रमन सिंह, श्री के राजेश, सत्ता में है। No, nothing will go on record. श्री के राजेश. What is this? You should also cooperate. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir.